हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी ऑफ चाइना। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला। और यहां पर एक जो मोती है वो सिग्निफाई करता है अ प्रेजेंस ऑफ चाइना। या तो वो पोर्ट पे प्रेजेंट है या फिर वो किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के वजह से प्रेजेंट है। अब माला ऐसे होती है और चाइना ने ये जो माला है ये इंडिया को घेरने के लिए बनाई है। अगर हम इस पीछे मैप में देखेंगे, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स ये वो माला है, एक्सटेंडेड है यहां तक, बट ये जो पर्ल्स स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में है, हर एक पर्ल एक पोर्ट प्रेजेंस या फिर एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेजेंस ऑफ चाइना है। और चाइना ने ये कोई ऐसे इत्तेफाक नहीं हो गया कि अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट कर रखा है या फिर बाय चांस ये बन गई माला। इट इज अ वेरी वेल थॉट स्ट्रैटेजी ऑफ चाइना। दिस स्ट्रैटेजी एम्स एट एनसर्कलिंग इंडिया। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को हम स्ट्रैटेजिक एनसर्कलमेंट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं बाय चाइना। अब यहां पर देखना यह है कि भाई चाइना ने इंडिया की ये स्ट्रैटेजिक इंसर्कलमेंट क्यों की हुई है, या फिर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी क्यों चाइना ने अडॉप्ट करी या चाइना ने परस्यू करी। चाइना ने अपनी इकोनॉमी में 1960s से रिफॉर्म्स करना शुरू कर दिए थे। 1970s में मेजर सेट ऑफ रिफॉर्म्स आए थे जिसमें चाइना कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ चला था। कैपिटलिज्म है वहां पर, बट कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म है। और चाइना का फोकस आ गया था सेकेंडरी सेक्टर पे, फैक्ट्रीज। उन्होंने गुड्स मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करा। थोड़ा टाइम जरूर लगा, बट 21st सेंचुरी में जैसी चाइना एंटर किया, वो धीरे धीरे पूरी दुनिया के लिए फैक्ट्री बनने लग गया था। यानी कि चाइना से पूरी दुनिया को गुड्स सप्लाई होने लग गए थे। आज की डेट में कोई, मेरे को नहीं लगता ऐसा देश होगा जो बचा हुआ होगा जहां पर चाइना से कुछ भी सामान ना जा रहा हो। अगर मैं आपको एक स्टैटिस्टिक बताऊं तो स्टैटिस्टिक वो ये है कि आज की डेट में 46% ऑफ द गुड्स विच आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन द वर्ल्ड आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिगर है अपने आप में। ये दर्शाता है कि कैसे चाइना पूरी दुनिया के लिए फैक्ट्री बना पड़ा। अब यहां पर देखना यह है कि चाइना इन गुड्स को किन रास्तों के थ्रू भेजता है। अब चाइना को अगर कोई भी सामान, एक तो चाइना की जितनी भी पॉपुलेशन है वो इधर कंसंट्रेटेड है, ईस्टर्न साइड पे। अब चाइना को कुछ भी अगर गुड भेजना है टू साउथ एशिया, टू वेस्ट एशिया, टू अफ्रीका या फिर यहां से यूरोप, तो वो जो रास्ता लेगा वो ये रास्ता लेगा। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, आसियान कंट्रीज लाइक म्यांमार, थाईलैंड जाना है, ठीक है, या फिर यहां से वेस्ट एशिया जाना है, या फिर यहां से अफ्रीका जाना है, या फिर यहां से अगर यूरोप जाना है तो ये रेड सी होते हुए, सुएज कैनाल होते हुए यूरोप चला गया। और सेम अगर यहां से कुछ सामान चाइना जाना है, जैसे कि वेस्ट एशिया से एनर्जी इंपोर्ट्स बहुत है चाइना के, यानी कि ऑयल वगैरह खूब मंगवाता है चाइना, तो वो भी इन्हीं रूट से जाएगा चाइना। ये जो है इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का ये दुनिया का बिजिएस्ट ट्रेड रूट है, बिजिएस्ट। एक जमाना था जब सुएज कैनाल दुनिया का बिजिएस्ट ट्रेड रूट हुआ करता था, उस समय चाइना दुनिया की फैक्ट्री नहीं हुआ करता था। बट जब से चाइना दुनिया की फैक्ट्री बना है, तब से स्ट्रेट ऑफ मलक्का इज द बिजिएस्ट ट्रेड रूट।
अब यहां पर हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स से स्ट्रेट ऑफ मलक्का 92 नॉटिकल माइल्स है, यानी कि बहुत पास है। तो चाइना को ऐसा लगता है कि इंडिया उसका ट्रेड ब्लॉक कर सकता है बाय ब्लॉकिंग स्ट्रेट ऑफ मलक्का, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ मलक्का इज इन द विसिनिटी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो इन केस अगर इंडिया चाइना का ट्रेड ब्लॉक करता है तो चाइना भी अपने आप को स्टेशन कर ले, वो भी इंडिया का ट्रेड ब्लॉक कर दे, क्योंकि देखो इंडिया में भी ऑयल इंपोर्ट्स होते हैं। इंडिया का तो 85% ऑफ ऑयल इज इंपोर्टेड, वो वेस्ट एशिया से भी आ रहा है। आज की डेट में तो रशिया से खूब आ रहा है, तो रशिया से आता है तो वो भी इधर से ही आता है। तो ये इसी वजह से चाइना के स्ट्रैटेजिक इंसर्कलमेंट हुई है। इस सिचुएशन को जो चाइना जिसमें रहता है उसको कहते हैं मलक्का डिलेमा। अब यहां पर आप ये सोचो, अब जैसे ग्वादर पाकिस्तान में है, वो भी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का पार्ट है, और आपको यह भी पता है कि ग्वादर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी हिस्सा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट बोल रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है चाइना का, जिसमें चाइना मल्टी मोडल प्रोजेक्ट से एशिया, अफ्रीका और यूरोप, आज की डेट में साउथ अमेरिका भी, इन चारों कॉन्टिनेंट्स को जोड़ना चाहता है। ये जो हमने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स देखी, ये भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर देखा, ये भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। कैसा दिखता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव? ऐसा सा कुछ दिखता। ये है बेल्ट जो यहां से जा रही है ओवर द लैंड रूट। ये एंशियंट सिल्क रूट हुआ करता था। पुराने जमाने में चाइना से यूरोप इस रूट से सिल्क जाया करता था। सिल्क वॉज कंसिडर्ड टू बी अ लग्जरी कॉमोडिटी। और ये है रोड, मैरीटाइम सिल्क रोड। रोड ओवरलैंड नहीं है, उल्टा है, रोड इज मैरीटाइम कनेक्टिविटी। अब इसमें आपको कोलकाता दिख रहा होगा। 2019 तक इंडिया वॉज पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना, बट 2019 में हमने कहा कि भाई वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, हम इससे बाहर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक बहुत ही अहम, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पीओके से पास कर रहा है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इज अ टेरिटरी विच इज क्लेम्ड बाय इंडिया कि ये हमारी है, बट इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय पाकिस्तान। और चाइना ने पीओके से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को पास करने के लिए इंडिया से कंसल्टेशंस नहीं किए। इसका मतलब चाइना पीओके को इंडिया का हिस्सा नहीं मानता है और हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट नहीं करता है। एंड दैट वाज द रीजन व्हाई वी केम आउट ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स दोनों ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बेसिकली काउंटर करने के लिए इंडिया भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा है। जैसे कि 2023 में हमने अनाउंस किया इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि एक मल्टी मॉडल कॉरिडोर है, जो कि इंडिया से यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल होते हुए यूरोप पहुंचेगा। ये सुएज कैनाल को बाईपास कर रहा है। इधर है सुएज कैनाल, इसको बाईपास कर रहा है। इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, फिर इंडिया का रशिया के साथ INSTC, ईरान से ऊपर रशिया जाते हैं। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए हम ये कर रहे हैं।
और सिर्फ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर नहीं कर रहे, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो एक छोटा सा पार्ट है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, उसको भी काउंटर कर रहे हैं। उसको किस तरीके से काउंटर कर रहे हैं वो भी देखते हैं। ग्वादर के बगल में यहां पर हम चबाहार पोर्ट पे प्रेजेंट है। मालदीव्स में हमारी प्रेजेंस माले में है। श्रीलंका में हमारी प्रेजेंस कोलंबो पोर्ट में है और ट्रिंकोमाली में है। बांग्लादेश में 2 पोर्ट्स में है, चट्टोग्राम और मोंगला। म्यांमार में हमारी प्रेजेंस सितवे पोर्ट में है। तो हमने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को भी काउंटर कर रखा है और इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को काउंटर करने वाले प्रोजेक्ट को एक इनफॉर्मल नाम दिया है नेकलेस ऑफ डायमंड। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इतना फॉर्मल नाम है, बट नेकलेस ऑफ डायमंड अभी इतना फॉर्मलाइज नहीं हुआ, पर हमने काउंटर तो कर दिया है। और इनफैक्ट हम आने वाले टाइम में अपनी प्रेजेंस इन दिस रीजन और बढ़ाने की सोच रहे हैं। हमारी सागर पॉलिसी यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये रीजन है इंडियन ओशन रीजन, ये वाला रीजन, यहां पर हम अपना इंफ्लुएंस बढ़ाने का और सोच रहे हैं एज पर आर सागर पॉलिसी। तो इस टाइप की जो डेवलपमेंट्स हैं इन दिस रीजन, वो आप लोगों को टिप्स पे होनी चाहिए। ये पता होना चाहिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है, कौन कौन से इसमें पोर्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, इंडिया क्या कर रहा है इसको काउंटर करने के लिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है, इंडिया क्या कर रहा है उसको काउंटर करने के लिए। एंड आई होप इस वीडियो में आप वो सारी चीजें जान पाए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा अब आपको अगली वीडियो में। एंड ये वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आ रही हो तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली सबके साथ शेयर करते रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल देन यू गाइज वेरी वेल नो व्हाट टू डू। कीप स्टडिंग, कीप रीडिंग, कीप राइटिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कीप रिवाइजिंग। नमस्ते, जय हिंद।